नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती के लिए यहाँ पर बात करेंगे। डबल गोला ऑफलाइन रिजल्ट, केस अपडेट और साथ में भर्ती पर कोई रोक नहीं है। साथियों बता दें, जो कल के कोर्ट ऑर्डर में लिखा हुआ है कि 18 तारीख वाला जो इंटरिम रिलीफ ऑर्डर है उसको एक्सटेंड किया जा रहा है 5 जुलाई तक के लिए। तो उस ऑर्डर में लिखा था कि नो अपॉइंटमेंट लेटर शैल बी इशूड, यानी जो रिस्पोंडेंट बाय रिस्पोंडेंट, यानी सरकार के द्वारा कोई भी नियुक्ति पत्र जारी नहीं किया जा सकता है। लेकिन उसमें भर्ती प्रक्रिया पर कोई रोक नहीं है। सरकार अगर चाहे तो अभी भी भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ा सकती है। साथियों, ज़्यादा समय आप सभी का नहीं लूँगा, 4 से 5 मिनट का समय लूँगा। और यहाँ पर लगातार आप सभी के बहुत सारे सवाल आ रहे थे और हमने लगभग आप सभी के कमेंट का रिप्लाई किया हुआ है। हो सकता है किसी के भैया बहन के कमेंट छूट गए हों, तो आप नाराज़ मत हुआ करिए। कोशिश करता हूँ कि आप सभी के कमेंट के रिप्लाई कर दिया करूँ। तो यहाँ पर जो प्रत्यावेदन जांच वाली रिपोर्ट है, ये शासन को पीएनपी सचिव के द्वारा सौंप दिया गया है, भेज दिया गया है। और यही चीज़ें जो है कल के कोर्ट सुनवाई में बताया गया। लगभग 10 मिनट से भी ज़्यादा समय तक सुनवाई हुई थी पूर्णिमा शर्मा वाले में। बाद में जब अंतिमा शुक्ला वाला केस टेकअप हुआ तो सेम ग्राउंड था और उसी ऑर्डर को इसके लिए भी फॉलो कर लिया गया। उसमें ज़्यादा समय नहीं लिया गया था और सीरियल नंबर 4 पर फ्रेश लिस्ट पे था पूर्णिमा शर्मा, और ये आपका सप्लीमेंट्री लिस्ट में बाद में इसको लिस्टेड करवाया गया था। पहले ये कॉज लिस्ट में था नहीं, केस स्टेटस भी इसका केस इज नॉट ऑन लिस्ट दिखा रहा था। तो साथियों, इसमें सभी के अपने अपने अनुमान है। कोई कह रहा है कि यहाँ पर नंबर चेंज नहीं होंगे, किसी का कहना है कि यहाँ पर नंबर जो है घटेंगे या बढ़ेंगे। दोनों ही तरह की बातें हो रही है। तो 3 तरह के जो है यहाँ पे सभी के अनुमान है। साथियों, अगर यहाँ पर कोई भी परिवर्तन नहीं होना होता तो जहाँ तक मेरा मानना है, फिर ये रिपोर्ट शासन को भेजी गई है और शासन को इस पर अनुमति लेने में या डिसीजन लेने में इतना समय यहाँ पर क्यों लगना चाहिए। अगर कोई परिवर्तन ही नहीं हुआ था तो फिर वहाँ पर थोड़ा समय भी लिया जा सकता था। और आप देखेंगे कि जो गड़बड़ी की चीज़ें स्वीकार की गई हैं, अगर ये सच है तो इस हिसाब से नंबर घट भी सकते हैं, बढ़ भी सकते हैं। जैसे मान लेते हैं OMR स्कैनिंग में किसी प्रश्न को, गलत प्रश्न को सही मान करके या किसी विकल्प में भूलवश किसी दूसरे विकल्प को मान करके स्कैनिंग हो गई हो OMR की, जबकि रिवाइज्ड आंसर की से हम सभी ने अपने मार्क्स सही सही चेक किए हैं। तो वहाँ पर किसी के नंबर हो सकता है कि जिसने प्रश्न अटेम्प्ट ही ना किया हो तो उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जिन्होंने प्रश्न अटेम्प्ट किया हो तो उनके नंबर घटे भी हो सकते हैं। कॉमन नंबर वाला भी उसमें केस हो सकता है जिसमें ये चीज़ें पाई गई हों। तो हो सकता है कि किसी के नंबर बढ़े भी हों। तो नंबर बढ़े वाले कोई कमेंट आया नहीं है, मे भी ऐसा हो सकता है, पॉसिबिलिटीज हो सकती है। तो उसी के अनुसार यहाँ पर एक संशोधित परिणाम घोषित किया जा सकता है। और रिवाइज्ड रिजल्ट, अगर हम यूपी टेट 2018 वाली बात कर लें, 18 वाला ही शायद केस है उसमें, या 17 वाला, मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा है। उसमें देखेंगे हाई कोर्ट के आदेश के बाद 1 दिन में संशोधित परिणाम घोषित कर दिया गया था। हालांकि उसके तुरंत बाद आप देखेंगे कि सुपर टेट की भर्ती होनी थी। 68,569 की 2 शिक्षक भर्ती कराई गई थी 2018, 1 जनवरी में, दूसरा दिसंबर में विज्ञापन आया था। तो यहाँ पर अगर गवर्नमेंट चाहे साथियों तो 1 सप्ताह का भी उनके लिए काम नहीं है। तो ये थोड़ा सा अभी इसको हम लोग रहने देते हैं, क्योंकि इस पर आपस में सभी के अपने अपने अनुमान हो सकते हैं। और कमेंट भी आप सभी की इस प्रकार से है। किसी मित्र का कहना है कि नंबर कुछ भी परिवर्तित नहीं होंगे। हो सकता है ऐसा ही हो, नंबर घट भी सकते हैं, नंबर बढ़ भी सकते हैं। और रिजल्ट अगर यहाँ पर आएगा तो सभी का आना चाहिए। ऐसा नहीं कि यहाँ पर केवल रिजल्ट कुछ लोगों का आएगा फिर बाकी लोग जाएंगे कोर्ट में, कहेंगे कि हमारा भी, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने प्रत्यावेदन नहीं दिया था। तो फिर वे लोग भी तो आपत्ति कर सकते हैं। अगर 1 अंक से किसी का अगर चयन अगर नहीं हो पाया दुर्भाग्यवश, तो फिर वे लोग आपत्ति कर सकते हैं हाई कोर्ट में। तो होगा जो तो पूरे रिजल्ट के लिए होगा। 5 जुलाई वाली जो डेट लगी है साथियों, अगर ऐसे देखा जाए तो माननीय न्यायालय की तरफ से आप देखेंगे कि उसमें वारंट भी बोला गया है कि अगर ये रिपोर्ट नहीं देते हैं या फिर सचिव बेसिक अगर उपस्थित नहीं होते हैं तो यहाँ पे उनके खिलाफ वारंट जारी किया जाएगा और सचिव PNP को भी उपस्थित होना पड़ेगा। ये भी ऑर्डर में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। साथ ही साथ नियुक्ति पत्र पर रोक है, लेकिन भर्ती प्रक्रिया पर कोई रोक नहीं है। तो यहाँ पर बस हम सभी यही प्रार्थना करते हैं भगवान से कि ये मामला अब फाइनल हो जाए। बहुत ज़्यादा इंतज़ार हो चुका है, इससे ज़्यादा इंतज़ार यहाँ पे नहीं हो पा रहा है। आप सभी भी परेशान हैं, हम भी परेशान हैं। और कल सुबह या कह सकते हैं जो न्यूज़पेपर में चीज़ें आई थी, तो फिर ऐसा होता है कि हम लोग तुरंत जो है परिवार में चर्चा कर देते हैं कि इस प्रकार की न्यूज़ आज दिया हुआ है। उसके बाद फिर कोर्ट से कुछ और चीज़ें देखने को मिल जाती है, फिर हम घर परिवार में वो चीज़ें बता नहीं पाते हैं। घर परिवार वालों का भी भरोसा टूटने लगता है कि आखिर ये बता क्या रहा है।
भर्ती इसकी होगी भी कि नहीं होगी। तो जैसा आप सभी के साथ है साथियों, बिल्कुल वही सेम सिचुएशन हमारे साथ भी है। बड़ी उम्मीद है इस भर्ती से कि भर्ती हो जाए तो एक नौकरी मिल जाएगी। और बहुत सारे आप में से बहुत सारे भाइयों बहनों की लेखपाल की परीक्षा भी देनी होगी। उसके बाद यूडीए एलडीए एसआई वाले भी बहुत सारे लोगों ने फॉर्म भरा होगा। हमारा भी पीईटी में स्कोर है 99.947, ये परसेंटाइल है, माफ़ी चाहूँगा। और स्कोर हमारा है 89 पॉइंट समथिंग है, 5 ऑन कुछ है वहाँ पे। तो हमने यूडीए एलडीए का भी उसका फॉर्म भर दिया है, एसआई वाला भी, पूर्ति निरीक्षक वाला भी, तो उसका भी एग्ज़ाम देंगे और लेखपाल वाला भी। तो बहुत सारे अभ्यर्थी आप में से भी एग्ज़ाम देने वाले होंगे, लेखपाल का भी और इसका भी। तो अभी जो कुछ भी यहाँ पर हम लोग कर सकते हैं साथियों, इसी मई के महीने में कर सकते हैं। इसके बाद फिर जून में फिर सब लोग तैयारी में, जो अभी से तैयारी में लोग जुटे रहेंगे, लेकिन जून में फिर कोई भी प्रयास नहीं कर पाएगा इस भर्ती के लिए, जो लोग तैयारी कर रहे होंगे, क्योंकि कन्फर्म तो किसी को नहीं पता है। और लगातार आप सभी की ये भी कमेंट आते हैं कि हमारा इसमें कितना गुणांक है। तो हमारा गुणांक एकेडमिक कम होने की वजह से हमारा गुणांक बहुत ज़्यादा नहीं है साथियों। 75 हमारा गुणांक यहाँ पर है केवल मैथ साइंस से, और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी हमारी है यहाँ पर। तो बिल्कुल हम बॉर्डर पे हैं, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, अपने लिए भी हम पूरी तरह से आश्वस्त नहीं हैं। इसके बाद फिर आप सभी के लगातार गुणांक पूछ करके आप लोग पूछते भी हैं कि हमारा हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। तो वहाँ पे जवाब दे पाना बड़ा मुश्किल होता है साथियों। मैं किसी को झूठी उम्मीद भी नहीं देना चाहता हूँ और किसी को मैं निराश भी नहीं करना चाहता हूँ। तो ये होता है कि रिप्लाई ना किया जाए, लेकिन फिर आप सभी के ये भी कमेंट होते हैं कि आप रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे बता पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है साथियों। क्योंकि हम सभी को यही नहीं पता है कि कितनी सीटें हैं हमारी भर्ती में, और केवल हम लोग एक अंदाज़ा लगाते हैं कि 4000 सीटें होंगी, 4500। किसी मित्र का एक कमेंट आया था एक बार 4500, तो हमने वही आपको भी बताया, क्योंकि हमें जब खुद ही पता नहीं है तो हम आपको कहाँ से कंफर्म बता पाएंगे। अधिकारियों ने या फिर अगर, और एक चीज़ देखिए यहाँ पर सीटें कब पता चलेंगी, तो जब शासनादेश आएगा तभी सीटें पता चलेंगी। उसके पहले हमें नहीं लग रहा कि यहाँ पर सीटें कंफर्म हो पाएंगी। जब शासनादेश आएगा तो उसमें कितने विषयवार पास अभ्यर्थी, कितने विषयवार सीटें, कुल कितनी सीटें हैं, सब कुछ उसके अंदर होगा। तो अब यहाँ पर हमारी टीम की तरफ से अग्रिम रणनीति पर काम हो रहा है। और इस बार चाहे हमारी दूरी लखनऊ से लगभग 500-550 किलोमीटर की हो, हमें भी आने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि हम आप सबसे कहेंगे और खुद नहीं आएंगे तो हमें स्वयं अच्छा नहीं लगता है। बाकी कुछ मित्र हमें बोलते भी हैं तो भी हमें बुरा नहीं लगता है, क्योंकि हमारी गलती होती है, हम क्यों नहीं आ पाए। बाकी सभी को अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। हम केवल 10-20 भाइयों या बहनों के भरोसे यहाँ पर सोचेंगे कि यहाँ पर हमारा धरना सफल हो जाएगा, तो ऐसा होता हुआ नहीं दिखेगा, या हो भी सकता है। अभी हम केवल 1000 लोग अगर लखनऊ में एकत्रित हो जाए तो मुझे लग रहा है कि हमारा काम हो जाएगा, 1 दिन 2 दिन में हमारा काम हो जाएगा। अभी डबल गोला वाला केस लगा है, शायद 12 मई की डेट लगी, थोड़ा सा हम डेट कंफर्म कर देंगे आपको। और इसके बाद अभी जो ऑफलाइन वाला जो रिजल्ट जारी करने वाला मामला है, अभी वो केस लिस्टेड हुआ नहीं है शायद अभी, तो उसकी भी जानकारी मिल नहीं पा रही है। जैसे ही जानकारी मिलती है तो बता दी जाएगी आप सभी को। और सरकार अगर चाहेगी तो हमारी भर्ती कभी भी शुरू कर सकते हैं। अभी वो चाहे तो सप्ताह भर के अंदर यहाँ पर संशोधित परिणाम या जो भी रिपोर्ट है पीएनपी के, उस पर जो है डिसीजन लेते हुए भर्ती शुरू कर दें। नियुक्ति पत्र यहाँ पर जारी ना करें, भर्ती आगे बढ़ा सकते हैं। तो फिर देखेंगे आप, जून वाली छुट्टी फिर बीच में आ जाएगी 20-25 दिन की, तो उसमें फिर ये लोग बोलेंगे कि अभी छुट्टी का समय चल रहा है, फिर ये भर्ती जुलाई में ही सीधे करेंगे। फिर जुलाई में भी भर्ती हो जाएगी कंप्लीट, क्या गारंटी है उस बात की। और फिर जून में वैसे ही, अब मैंने आपको बताया, कोई प्रयास नहीं करना चाहेगा, सब लोग फिर अपनी तैयारी में जुट जाएंगे, लेखपाल वाली और यूडीए एलडीए वाले उसके लिए एग्ज़ाम के लिए, जिसके फॉर्म अभी भरे जा रहे हैं। तो बस इतनी ही कुल मिलाकर के बातें थी साथियों। आगे की जो भी अपडेट्स होगी आप सभी को इसी प्रकार से हमारे चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। धन्यवाद।